ओके फ्रेंड्स, चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं फिर हम। तो लास्ट क्लासेज में हमने 20th क्वेश्चन तक कर लिए थे। आज का क्वेश्चन नंबर है हमारा 21st। ठीक है, तो 21st में आपको क्वेश्चन दिया गया है मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। मिनिमम वैल्यू ऑफ कोस थीटा प्लस कोस 2 थीटा। अगर आपको याद हो तो 11th क्लास में आपने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में पढ़ा था, यानी डिफ्रेंशिएट करके, है ना, फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव्स। तो ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का क्वेश्चन है बच्चों। तो डेरिवेशन वाला चैप्टर अभी हमने किया नहीं है, तो इसको हम लास्ट में करेंगे, इसलिए इसको मैं स्टार लगा देता हूँ। ये क्वेश्चन गलती से यहाँ पे प्रिंट हो गया है, कोई बात नहीं, इसको नोट कर लीजिएगा। लास्ट में हम इसको क्वेश्चन करेंगे जब अपना एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव स्टार्ट करेंगे हम। ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 पे 3 टेंजेंट थीटा प्लस 4 थीटा इक्वल टू 0 गिवन है, और कहा गया है कि थीटा की रेंज π/2 से पाई है, यानी सेकंड क्वाड्रेंट। तो आपसे 2 कोट थीटा माइनस 5 कोस थीटा प्लस साइन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन कुछ ऐसे है कि बेसिकली आपसे बोला गया है एंगल जो है वो π/2 से पाई के बीच में है, यानी सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। सेकंड क्वाड्रेंट में आपको पता है साइन एंगल पॉजिटिव रहेगा, साथ ही कोसिकेंट एंगल भी पॉजिटिव रहेगा, बाकी के सारे एंगल नेगेटिव रहेंगे यहाँ पे, मतलब ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यू। और डाटा में आपको गिवन है 3 टेंजेंट थीटा प्लस 4, तो ये नोट कर लेते हैं हम। 3 टेंजेंट थीटा प्लस 4 इक्वल टू 0 है। साथ ही 2 कोट थीटा माइनस 5 कोस थीटा, 2 कोट थीटा माइनस 5 कोस थीटा प्लस में है आपके पास साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा आपको इसकी वैल्यू पूछी गई है। तो देखिए, ये जो गिवन डाटा है, इससे अगर हम टेंजेंट थीटा की वैल्यू निकालें तो ये आएगी आपकी माइनस की 4/3। यानी मैं एक ट्रायंगल बनाकर कंसेप्ट सिखा देता हूँ। अगर ये आपके पास थीटा एंगल है, तो आपको पता है बेसिकली रेशियो के अंदर हम इस तरह से याद करते हैं, पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर बॉल। ठीक है, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेंजेंट थीटा होता है, तो यानी परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो परपेंडिकुलर तो 4 है यहाँ पे, और बेस है 3, और हाइपोटेन्यूज आप अगर निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम से तो ये आ जाएगा 5। तो टेंजेंट थीटा नेगेटिव इसलिए क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट एंगल की बात हो रही है, तो टेंजेंट थीटा नेगेटिव में है। अब यहाँ से ये जो वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, इसका ट्रिग्नोमेट्री रेशियो से वैल्यू निकाल लीजिए। तो 2 इंटू कोट थीटा। ठीक है, कोट थीटा क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। कोट थीटा क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस है आपके पास 3 और परपेंडिकुलर है 4, और कोट थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव, इसलिए माइनस का। फिर -5 इंटू कोस थीटा। कोस थीटा की वैल्यू होगी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी 3 अपॉन में 5, और सेकेंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव, इसलिए माइनस का साइन आएगा, प्लस साइन थीटा। साइन थीटा होगा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर है आपके पास 4, हाइपोटेन्यूज है 5। इसको सिंप्लीफाई करेंगे अब हम, तो ये 2 इसको काटेगा 2 जा से, यानी माइनस का 3/2। फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 5 से सिंप्लीफाई हो जाएगा, +3 प्लस का 4/5। आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 10, तो ये माइनस का 15, ये प्लस का 30, और 6 24। ठीक है, तो इधर से प्लस का 15 और 4 39/10। तो जो वैल्यू पूछी गई थी उसका आंसर आएगा 39/10। तो 39/10 है आपके पास, 39/10। 39/10 कहीं पे भी नहीं है, 1 मिनट चेक कर लीजिए। 10 15 10 30 और 15 ऐड करेंगे, 5 4 9 29 आएगा ये बच्चा। ठीक है, 29/10। 29/10 नहीं है, 1 मिनट भाई, थोड़ा सा कैलकुलेशन चेक करते हैं, देखिएगा एक बार कहीं पे कोई मिस्टेक तो नहीं की गई हमने जल्दबाजी में।
टेंजेंट थीटा -4/3, कोट थीटा की वैल्यू -3/4, कोस थीटा हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस है 3, हाइपोटेन्यूज है 5, और साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज वो कट गया, माइनस माइनस प्लस 3, माइनस का 3/2 प्लस 3 और प्लस का 4/5, एलसीएम आया 10, 5 पे गया माइनस का 15, 10 3 जा 30, 5 दूनी 10, 8 आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो माइनस का 15 और प्लस 30 15, 15 और 8 23/10, 23/10 आंसर आएगा आपका। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। आपको कोसिकेंट 13π/12 की वैल्यू पूछ रहा है। कोसिकेंट 13π/12, तो वैल्यू है जो निकालनी है आपको, कोसिकेंट 13π/12। इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ सिंप्लीफाई करने के लिए, कोसिकेंट पाई प्लस π/12, 180 प्लस एंगल, 180 प्लस एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा, 180 पे कोई चेंज नहीं, तो ये बनेगा माइनस का कोसिकेंट एंगल यानी π/12। π/12 देखिए, पाई का मतलब 180 डिग्री और ये 12, ये सिंप्लीफाई करेंगे तो 12 6 15 डिग्री आ जाएगा। इसका मतलब ये वैल्यू कुछ ऐसे बन गई है, माइनस कोसिकेंट 15 डिग्री। साथ ही आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि कोसिकेंट स्क्वायर एंगल माइनस कोट स्क्वायर एंगल इक्वल टू 1 होता है। तो कोसिकेंट एंगल की वैल्यू कोट के रेस्पेक्ट में आएगी 1 प्लस कोट स्क्वायर एंगल का स्क्वायर रूट, तो ये वैल्यू बन जाएगी आपकी माइनस का 1 प्लस कोट स्क्वायर ऑफ 15 डिग्री, इसका होल स्क्वायर रूट, ठीक है। तो ये तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं यहाँ पे। चलिए डाटा निकालते हैं अब आगे। कोट 15 की वैल्यू चाहिए आपको सबसे पहले, तो कोट 15 के लिए मैं टेंजेंट 15 की वैल्यू निकाल लेता हूँ और उसको फिर मैं रिवर्स कर दूंगा। तो टेंजेंट 15 को मैंने कुछ ऐसे लिखा, टेंजेंट 45 माइनस 30 डिग्री। तो टेंजेंट ए माइनस बी की आइडेंटिटी, तो टेंजेंट ए माइनस टेंजेंट बी अपॉन 1 प्लस टेंजेंट ए मल्टीप्लाई टेंजेंट बी। टेंजेंट 45 1 होगा, टेंजेंट 30 1/√3 और ये प्लस √3, और एलसीएम लेने पर ये वैल्यू बनेगी √3 - 1 अपॉन √3 + 1, ठीक है। तो √3 - 1 √3 + 1, इसका मतलब कोट 15 तो डिग्री क्या बन जाएगा आपका, इसका उल्टा √3 + 1 अपॉन में √3 - 1, और रेशनलाइजेशन करने पर डाटा क्या आएगा आपका वो भी फाइंड आउट कर लेते हैं। ऊपर तो बनेगा a + b का होल स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर 3 + 1 2 √3, a + b a - b, a स्क्वायर - b स्क्वायर, तो वो बना 4 + 2 √3 अपॉन में 2, ऊपर से 2 लिख कर कॉमन लेके काटोगे तो 2 + √3 आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब कोट 15 की वैल्यू है 2 + √3, तो मैंने यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट कर दी, पुट कर दी, मतलब 1 प्लस कोट 15 डिग्री, कोट 15 है 2 + √3 और उसका स्क्वायर भी चल रहा था और कंप्लीट का स्क्वायर रूट भी चल रहा है, ठीक है। तो अब ये जो वैल्यू हमने निकाली है इसको तो हम कर लेते हैं रफ, और बाकी जो डाटा हमारे पास बचा है अब उसको सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए, इससे आगे हम करते हैं आगे। तो a + b का होल स्क्वायर, इसको स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस a + b का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3 प्लस में 4 √3, तो ये वैल्यू बनी -4 3 7 8 प्लस में 4 √3। लेकिन आप एक बार आंसर पे जाएंगे तो आपको √6 और √2 के कंसेप्ट में ही दे रखा है ना, तो आपको इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। इसलिए मैं इसको सिंप्लीफाई करने के लिए ये डाटा को कुछ ऐसे लिख देता हूँ। 8 को तो मैंने लिखा 6 + 2, और ये जो 4 है इसको 2 × 2 करके 2 स्क्वायर रूट अंदर ले गया, तो 4 3 4 3 12, ये कुछ ऐसे बन जाएगा, है ना। अब मैंने क्या किया, √6 का होल स्क्वायर किया 6 के लिए,
और 2 के लिए √2 का स्क्वायर कर दिया और इसको लिखा मैंने 2। 12 को 2 टुकड़ों में बांटा मैंने, √6 मल्टीप्लाई √2। तो यानी नीचे ये वाली आइडेंटिटी बन गई। ये आइडेंटिटी है आपकी √6 प्लस √2 इसका कंप्लीट होल स्क्वायर। स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल, तो ये वैल्यू है -√6 प्लस √2। माइनस का साइन खुलेगा तो ये -√6 माइनस √2, ये आंसर आएगा आपका। ठीक है, तो -√6 माइनस √2 देखते हैं कौन से ऑप्शन पे है, ऑप्शन डी। तो आपका ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, ब्राइटनेस थोड़ी सी कम कर लेते हैं ताकि विजिबिलिटी अच्छी हो जाए। चलिए, तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सीकेंट थीटा माइनस कोस, कोसिकेंट थीटा माइनस साइन एंड कोट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं इसको। तो एक सेकेंड कैनवास को क्लियर कर लेते हैं, थोड़ा सा टाइम ले लेते हैं। तो चलिए, हो जा भाई, ये टाइम लेता है तो हम अपने रबर से चलेंगे भाई। ठीक है, चलिए भाई अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन है आपके पास सीकेंट माइनस कोस, कोसिकेंट माइनस साइन। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है सीकेंट थीटा माइनस कोस थीटा, है ना, कोस ही था, सीकेंट माइनस कोस, कोसिकेंट माइनस साइन, कोसिकेंट माइनस साइन। ठीक है, मल्टीप्लाई में चल रहा है कोट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा। तो कोट थीटा क्या हो गया, पेन को, हाँ अब ठीक है, कोट थीटा प्लस में टेंजेंट थीटा, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोली गई है आपको। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं भाई। सीकेंट को मैंने लिखा 1/cos थीटा माइनस का cos थीटा, कोसिकेंट को 1/sin थीटा माइनस sin थीटा, कोट थीटा को लिखा cos थीटा अपॉन sin थीटा, और टेंजेंट को साइन एंगल अपॉन में cos एंगल। तो अब एलसीएम ले लीजिए, ये बनेगा 1 माइनस cos स्क्वायर एंगल अपॉन में cos एंगल इंटू 1 माइनस में साइन स्क्वायर एंगल अपॉन में साइन एंगल, मल्टीप्लाई में ये cos स्क्वायर एंगल प्लस साइन स्क्वायर एंगल अपॉन में साइन एंगल मल्टीप्लाई में cos एंगल। तो ये वाला डाटा तो हो जाएगा 1। ओके, और यहाँ पे 1 माइनस cos स्क्वायर की जगह पे हम लिखेंगे साइन स्क्वायर एंगल अपॉन cos एंगल, मल्टीप्लाई ये बन जाएगा cos स्क्वायर एंगल अपॉन में साइन एंगल, क्योंकि आपको आइडेंटिटी पता ही है ना, ये वाली एंगल, ये साइन स्क्वायर एंगल प्लस cos स्क्वायर एंगल इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ से रिजल्ट निकाले हमने, ये 1 हो गया और ये हो गया साइन थीटा मल्टीप्लाई में cos थीटा। साइन साइन स्क्वायर इसको कैंसिल करेगा, cos cos मिलके cos स्क्वायर इसको कैंसिल करेगा, वैल्यू बचेगी आपके पास 1। तो ऑप्शन देखते हैं कौन सा मैच होता है आपका क्वेश्चन का आंसर। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है यहाँ पे। ठीक है, 1, तो ऑप्शन ए से चलेंगे हम इसमें। क्वेश्चन नंबर 25 में अल्फा प्लस बीटा π/2 है, बीटा प्लस गामा अल्फा है। तो आपसे ऑप्शन पूछ रहा है कौन सा ऑप्शन ठीक होगा। तो आपने देखा है लेफ्ट हैंड साइड में बीटा और गामा ही चल रहा है, देखिए बीटा गामा बीटा गामा बीटा गामा। ठीक है, तो बीटा गामा के रिस्पेक्ट में आंसर देना है आपको। तो आपको अल्फा प्लस बीटा π/2 है, बीटा प्लस गामा अल्फा है। तो चलिए इसको करते हैं, कैनवास को क्लियर कर लेते हैं एक बार। हो जा भाई कैनवास, ये ऐसे नहीं होगा, एक सेकंड भाई। ठीक है,
थोड़ा सा टाइम लेगा ये क्लियर होने में, तब तक आप कुछ बुक को रेफरेंस कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो डाटा गिवन है आपको अल्फा प्लस बीटा पाई बाई 2, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा पाई बाई 2, अल्फा प्लस बीटा ये है पाई बाई 2, गिवन है ये डाटा, और आपसे पूछा है बीटा प्लस गामा इक्वल टू अल्फा, इसकी वैल्यू बतानी है आपसे। ये गिवन है तो वैल्यू करेक्टनेस पूछ रहा है आपसे ना, स्टेटमेंट पूछ रहा है। तो मैं यहीं से आगे बढ़ता हूँ दोनों तरफ टेंजेंट लेने पर। टेंजेंट बीटा प्लस गामा इक्वल टू टेंजेंट अल्फा। तो टेंजेंट ए प्लस बी की आइडेंटिटी लगा दीजिए यहाँ से। तो ये बनेगी टेंजेंट बीटा प्लस टेंजेंट गामा अपॉन में 1 माइनस टेंजेंट बीटा इंटू में टेंजेंट गामा इक्वल टू चल रहा है टेंजेंट अल्फा के। तो दोस्तों यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर रिजल्ट बनेगा आपका टेंजेंट बीटा प्लस टेंजेंट गामा इक्वल टू टेंजेंट अल्फा माइनस टेंजेंट अल्फा मल्टीप्लाई टेंजेंट बीटा मल्टीप्लाई टेंजेंट गामा, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा जो पाई बाई 2 है, यहाँ से बीटा की वैल्यू आएगी पाई बाई 2 माइनस का अल्फा। तो यहाँ पे मैं बीटा की वैल्यू रख देता हूँ इधर। तो यानी अब वैल्यू बनेगी आपकी लेफ्ट हैंड साइड तो एज इट इज़ टेंजेंट बीटा प्लस टेंजेंट गामा इक्वल टू टेंजेंट अल्फा माइनस टेंजेंट अल्फा, बीटा की जगह पे टेंजेंट पाई बाई 2 माइनस का अल्फा मल्टीप्लाई टेंजेंट गामा। तो ये बना टेंजेंट अल्फा माइनस टेंजेंट अल्फा, टेंजेंट 90 माइनस अल्फा ये बनेगा कोट अल्फा मल्टीप्लाई टेंजेंट गामा। टेन अल्फा कोट अल्फा कट जाएगा, तो ये टेंजेंट अल्फा माइनस टेंजेंट गामा। तो टेंजेंट गामा उधर लेके जाएंगे तो क्या वैल्यू बनेगी फिर टेंजेंट बीटा टेंजेंट गामा, और ये टेंजेंट गामा उधर जाके जुड़ेगा तो 2 टेंजेंट गामा इक्वल टू टेंजेंट अल्फा। तो ये आंसर बनेगा आपका। तो देखते हैं ऑप्शन में है क्या ये वैल्यू, टेंजेंट बीटा 2 टेंजेंट गामा। तो टेंजेंट बीटा 2 टेंजेंट गामा ऑप्शन सी, ठीक है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही मैच हो रहा है आपका, टेंजेंट बीटा 2 टेंजेंट गामा इक्वल टू टेंजेंट अल्फा। ऑप्शन बी और सी दोनों एक जैसे ही हैं, है ना। तो ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो आप बी सी में से कोई भी क्लिक कर सकते हैं, वो आपका आंसर होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 20 प्लस sin 20 cos 10 प्लस sin 20 डिवाइडेड बाई cos 20 माइनस sin 10। तो इसका तो कोई फ़ायदा नहीं था, तो मैं यहीं से रफ कर लेता हूँ, एक सेकंड। चलिए, रफ होने में थोड़ा सा टाइम लेता है दोस्तों, तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब रखें, है ना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हमें भी कोई अच्छा आउटपुट मिल रहा है तो प्रोग्रेस हो और एक अच्छा सेटअप आपके लिए तैयार किया जाए, ताकि ये जो स्लो प्रोसेस है इसका सामना नहीं करना पड़े आपको। तो आपकी बदौलत ही हम उन्नति कर सकते हैं, तो आपका साथ ज़रूरी है हमारे लिए। बिना स्टूडेंट के कोई पर्सन टीचर नहीं हो सकता है। एक टीचर तभी है जब एक स्टूडेंट मौजूद है। तो स्टूडेंट की ताकत आपको मालूम होनी चाहिए। तो चलिए, वैल्यू है आपके पास cos 10 माइनस cos 10 प्लस sin 20 अपॉन में है
cos 20 माइनस साइन 10, cos 20 माइनस साइन 10। आपको इसकी वैल्यू पूछी है तो मैं इसको सिंप्लीफाई करा देता हूँ। एक सेकेंड, ये ब्लू पेन जो बचा है इसको साफ कर लेते हैं, ठीक है। चलिए पेन को पिक कर लेते हैं। अब देखते हैं, cos 10 को मैंने ऐसे लिखा cos 90 माइनस 80 डिग्री प्लस साइन 20 डिग्री अपॉन में cos 20 को लिखा cos 90 माइनस 10 डिग्री माइनस का साइन 10 डिग्री। तो cos 90 माइनस 80 ये बनेगा साइन 80, है ना, प्लस का साइन 20 अपॉन में साइन 10 माइनस का साइन 10, ठीक है। cos 90 माइनस यहाँ पे 70 आएगा, ठीक है। 90 माइनस 70 20, तो ये बनेगा फिर आपका साइन 70 माइनस का साइन 10। ओके, तो अब आपको दो आइडेंटिटी याद होनी चाहिए। एक तो cos c प्लस साइन में है, सॉरी cos में नहीं है ये। एक सेकेंड, अभी इसको मैं सही करा देता हूँ। हाँ, तो ये थी आइडेंटिटी आपकी साइन c प्लस साइन d। ये होती है आपके पास 2 साइन, ठीक है, 2 साइन c प्लस d बाई 2 मल्टीप्लाई cos c माइनस d बाई 2। सिमिलरली साइन c माइनस साइन d की आइडेंटिटी बनेगी बच्चों 2 cos c प्लस d बाई 2 मल्टीप्लाई साइन c माइनस d बाई 2। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे ये वाली आइडेंटिटी लगाकर, तो वैल्यू बन जाएगी 280, ठीक है। साइन 80 प्लस 20 100 और उसका 50 डिग्री, और 80 माइनस 20 60, 60 का आप 30 डिग्री, तो साइन हो गया cos 30 डिग्री अपॉन में 2 ये वाली आइडेंटिटी लगाएंगे यहाँ पे, तो 2 cos c प्लस d 70 और 10 80, उसका आधा 40 डिग्री, 70 में से 10 जाएगा 60 और उसका आधा 30 डिग्री, तो ये साइन 30 डिग्री। यहाँ पे 2 से 2 सिंप्लीफाई, साइन 50 को मैंने लिख दिया अब साइन 90 माइनस 40 और cos 30 अपॉन में साइन 30, ये वैल्यू को लिखा मैंने cot 30 डिग्री अपॉन में cos 40 को लिखा मैंने ऐसे कैसा। तो अब बनेगा साइन 90 माइनस एंगल cos एंगल यानी cos 40 अपॉन में cos 40 मल्टीप्लाई में cot 30, cos 40 से cos 40 कैंसिल, cot 30 की वैल्यू आएगी आपकी √3, तो √3 आंसर होना चाहिए। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहे हैं यहाँ पे √3 का, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, तो हम ऑप्शन सी से चलेंगे यहाँ पे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं। आपको अल्फा प्लस बीटा टेंजेंट अल्फा टू टेंजेंट बीटा की फॉर्म में गिवन है, साइन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पूछ रहा है आपसे। तो डाटा को क्लियर करते हैं, कैनवास क्लियर देखते हैं होता है या नहीं होता है यहाँ से। ये बस यहीं पे टाइम लेने लग रहा है आजकल, है ना, कैनवास को क्लियर करने में, तो शायद से यहाँ पे भी कुछ प्रॉब्लम रहती है नेट के रिगार्डिंग। इसको भी एक दिन सॉल्व करना पड़ेगा अपडेट कर कर। देखते हैं, जितना जल्दी हो पाएगा उतना हमारे लिए भी अच्छा है, क्योंकि ये डाइवर्टनेस करता है ना। चलो, और पढ़ाई वढ़ाई सही चल रही होगी आपकी मेरे हिसाब से, ठीक है। अगर आपने टारगेट बना के रखा हुआ है ना, तो कोई भी आपको आपके टारगेट से अलग नहीं कर सकता। बस आप पेशेंसली उस पर लगे रहें, बने रहें, बिना किसी के सपोर्ट के, ठीक है। कोई सपोर्ट नहीं करने वाला है लाइफ में, ये याद रखना। किसी चीज़ के लिए कोई सपोर्ट नहीं करेगा, चाहे किसी भी तरह का कोई सपोर्ट मांगने की कोशिश करता हो। तो टेंजेंट अल्फा बराबर 2 टेंजेंट बीटा, तो ये गिवन है आपको टेंजेंट अल्फा बराबर 2 टेंजेंट बीटा। आपसे पूछना चाह रहा है वो साइन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, साइन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, टेंजेंट बीटा को मैं इधर ले आया, तो ये बनेगा टेंजेंट अल्फा टेंजेंट बीटा इक्वल टू 2।
टेंजेंट अल्फा को लिखा मैंने साइन अल्फा अपॉन में कोस अल्फा, ओके, और टेंजेंट बीटा को लिखा साइन बीटा अपॉन में कोस बीटा इक्वल टू 2। तो यहाँ पे हम ये वैल्यू को लिखेंगे तो ये कुछ ऐसे बन जाएगी अब आपकी साइन अल्फा कोस बीटा अपॉन में कोस अल्फा साइन बीटा इक्वल टू 2/1। अब मैं यहाँ पे कंपोनेंडो डिवाइडेंडो लगा देता हूँ, वो हमने आपको पहले भी बताया। तो अप्लाइंग या यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो। तो ये क्या बनेगा आपको पता है, अगर a बाई बी बराबर c बाई डी में आपने अप्लाई किया है तो वो क्या बनता है a प्लस बी अपॉन a माइनस बी इक्वल c प्लस डी अपॉन में c माइनस डी। तो ये वैल्यू बन जाएगी आपकी साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा अपॉन में माइनस में, तो साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा इक्वल टू 2 + 1 अपॉन 2 - 1। तो ये ऊपर वाली तो आइडेंटिटी लगेगी साइन अल्फा प्लस बीटा की, तो साइन अल्फा प्लस बीटा, नीचे साइन अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 3/1। ठीक है, तो साइन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू चाहिए थी आपको। साइन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फिर यहाँ से क्या बनेगी, साइन अल्फा प्लस बीटा क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर 3 इंटू साइन अल्फा माइनस का बीटा, तो 3 साइन अल्फा माइनस बीटा आंसर होगा। ऑप्शन देखते हैं इसमें 3 साइन अल्फा माइनस बीटा, तो ऑप्शन डी से जाएंगे, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 28 पे आ जाइए। कोस 306, 234, 162 और 18 डिग्री की वैल्यू पूछ रहे हैं आपसे, तो भाई इसको भी देखते हैं। ओके, तो इसको पेज को रफ कर लेते हैं एक बार। आज ब्लैक बोर्ड अप्लाई कर रखा है हमने, है ना, तो शायद से ब्राइटनेस की कोई दिक्कत आ रही हो तो आप हमें एक बार बता देना मैसेज में लिख के, अगली बार से हम ब्लैक बोर्ड नहीं लेंगे। ठीक है, मैंने भी फर्स्ट टाइम ही यूज़ किया है ब्लैक बोर्ड, काफ़ी मन कर रहा था आज ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाने का, इसलिए ब्लैक कलर हमने चूज़ किया यहाँ पे। तो कोई दिक्कत आ रही हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख देना नीचे, उसको सोल्व कर दिया जाएगा, और आगे से ब्लैक बोर्ड में अगर दिक्कत आती है तो उस पर क्लासेस नहीं लेंगे हम। ठीक है, स्टूडेंट की प्रायोरिटी ही हमारा मेन टारगेट है। आपको जैसे अच्छा लगेगा हम वैसे ही करेंगे, बस आपका काम है पढ़ाई पे ध्यान देना, और हमारा काम है आपको आपके टारगेट तक पहुंचाना। ठीक है, चलिए, कोस 306 और 234, तो कोस 306 प्लस 234 डिग्री, आगे है कोस 162 और 18 डिग्री, कोस 162 डिग्री और 18 डिग्री, इसकी वैल्यू पूछना चाह रहा है आपसे। तो देखिए, कोस 306 को तो मैंने ऐसे लिखा 360 - 54, ओके। 234 को ऐसे लिखा कोस 180 प्लस में 54, ओके, और 162 को लिखा 180 माइनस का 18, और कोस 18 को ऐसे कैसा लिखा 360 माइनस एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस पॉजिटिव और 360 पे कोई चेंज नहीं, यानी कोस 54। ये 180 प्लस थर्ड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव और 180 पे कोई चेंज नहीं, कोस 54 डिग्री। फिर कोस 180 माइनस सेकेंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव, 180 पे कोई चेंज नहीं, और एंगल ऐसे कैसा, कोस 18 को हमने चेंज किया ही नहीं था, तो यहाँ से ये कैंसिल, यहाँ से ये कैंसिल, क्या बचा आपके लिए 0, अंडा गोल। तो देखते हैं 0, ऑप्शन सी से चलेंगे, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं। आपको ए बी सी डी स्क्वेयर गिवन है, पी कोई पॉइंट है साइड ए बी पे, और ए पी पी बी का रेशियो 1:2 है, ए पी डी एंगल थीटा है, तो कोस थीटा की वैल्यू पूछ रहा है। तो ए बी सी डी एक स्क्वेयर है ना, तो पहले पेज को रफ कर लेते हैं, फिर उसके बाद स्क्वेयर बनाकर आपको कंसेप्ट से समझाएंगे हम क्वेश्चन।
ठीक है, काफ़ी अच्छा और काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको ये क्लासेस बेनिफिट भी हो सकती है सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम के लिए, क्योंकि आपको पता है टारगेट बना दिया गया आपके लिए कि इस बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर आएगा, तो वहाँ पे भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो चलिए, आपको एक स्क्वायर गिवन है, तो ये हमने एक स्क्वायर बना ली जिसको नाम दे दिया ए बी सी डी, ए बी सी डी। ए बी के ऊपर कहीं पे एक पॉइंट दिया गया था, मान लीजिए पॉइंट पी है, ओके, और एंगल ए पी डी थीटा, तो एंगल ए पी डी ये एंगल है थीटा, और आपको ए पी रेशियो पी बी, ए पी, ठीक है, रेशियो पी बी, ये 1:2 गिवन है। तो मैंने माना स्क्वायर की जो साइड है वो x है, ठीक है, x यूनिट कुछ भी हो सकती है, मीटर सेंटीमीटर समथिंग कुछ भी। तो हमने ए बी को x माना, और यहाँ से ये रेशियो जो गिवन है इससे मैंने देखा कि ए पी अपॉन में पी बी ये 1/2 होगा। साथ ही ए पी को ऐसे कैसे रखा, पी बी को दो टुकड़ों में बांटा, पी बी को मैंने लिखा ए बी माइनस ए पी, क्योंकि ये घटाने पर पी बी ही आएगा, अपॉन इक्वल टू 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर ये बनेगा 2AP ए बी माइनस ए पी इधर आएगा तो 3AP और इक्वल टू ए बी की वैल्यू आपके पास x है, तो ए पी की वैल्यू क्या आएगी बच्चों यहाँ से x/3, तो ए पी, ठीक है, ए पी की वैल्यू हो गई आपकी x/3। पेन चेंज करके मैं वैल्यू लिख देता हूँ, पेन चेंज नहीं हो रहा है, क्या बात है, एक सेकेंड, हाँ अब ठीक है। तो ये है x/3, ए से p तक की वैल्यू, ओके, और a से d तक की वैल्यू ये है x, और पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करोगे तो PD की वैल्यू क्या आ जाएगी, x का स्क्वायर प्लस x/3 का होल स्क्वायर और उनका स्क्वायर रूट, तो ये बनेगा x² प्लस x² अपॉन में 9 अपॉन ये एलसीएम लेने पर ये 10x² अपॉन 9, यानी ये बनेगा √10x अपॉन में 3 PD की वैल्यू। तो आपसे कोस एंगल पूछा गया था, तो कोस एंगल पंडित बद्री प्रसाद हर बोल से, तो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर है आपके पास x, हाइपोटेन्यूज DP जो कि है √10/3 और इंटू x, x कैंसिल, ये आया 3/√10, ओके। तो परपेंडिकुलर आपके पास x/3 था ना, ये डाटा गलत लिख दिया मैंने यहाँ पे, एक सेकंड, अभी इसको ठीक कर देते हैं हम, 1 मिनट, चलिए तो देखते हैं अब क्या वैल्यू बची थी हमारे पास, पेन पिक हो जा, पेन, तो कोस थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज तो ये था, परपेंडिकुलर है AP, सॉरी AD अपॉन हाइपोटेन्यूज है DP, तो AD की वैल्यू है आपके पास x और DP की वैल्यू है √10/3 इंटू x कैंसिल, 3 अपॉन में √10, तो कोस थीटा की वैल्यू देखते हैं ऐसा कुछ है क्या, 3/√10 तो नहीं है हमारे पास, तो इसका रेशनलाइजेशन करोगे 10 नहीं होगा, तो अरे भाई ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, ठीक है, सॉरी दोस्तों, ठीक है, साइन थीटा दिमाग में चल रहा था तो मैंने जल्दबाजी में गड़बड़ी कर दी, ये होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ओके, बेस है आपके पास x/3, हाइपोटेन्यूज है √10x/3, तो ये 3 से ये 3 कैंसिल, x कैंसिल, क्या आया आपके पास 1/√10, तो 1/√10, तो 1/√10 है आपके पास ऑप्शन ए, तो ऑप्शन ए से चलेंगे हम इसमें, ठीक है। तो चलिए आज का लास्ट आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30th, cos
3a 1/2 है, तो आपसे साइन ए की वैल्यू पूछ रहा है, मैक्सिमम वैल्यू कितनी अटेन कर सकता है, मतलब कितने टाइप की, कितने वैल्यूज पॉसिबिलिटी है, 1 वैल्यू, 2 वैल्यू, 3 वैल्यू, 4 वैल्यू, और ए की वैल्यू 360 डिग्री है। तो देखते हैं इसको भी। देखिए, एक तो कोस जो गिवन है, कोस गिवन है और वैल्यू आपसे साइन की पूछना चाह रहा है, तो आपको ये तो पता होना चाहिए कि कोस जितनी वैल्यू एज्यूम करेगा उतनी ही वैल्यू साइन भी एज्यूम करेगा। ओके, तो मैं कोस को सिंप्लीफाई करके दिखाता हूँ। चलिए, तो देखिए, पेन पिक हो जा। चलो, तो पेन पिक कर लेते हैं हम अपना वाइट, लास्ट क्वेश्चन है ब्लैक एंड वाइट, ठीक है। तो आपको गिवन था कोस 3a, ये कितना है आपके पास, कोस 3a है 1/2, और वो कह रहा है a की वैल्यू जो है वो है 0 से 360 डिग्री, 0 से 360 डिग्री। तो आपसे साइन ए की पॉसिबल नंबर ऑफ वैल्यू पूछ रहा है, तो साइन ए की वही होगी जो कोस ए के लिए रहेगी, तो ये याद रखना है। तो आपको पता है 1/2 कोस कब कब होगा, देखो 1/2 कोस पॉजिटिव ही है यहाँ पर, तो यानी फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट की बात हो रही है, और 1/2 होता है जब एंगल हो 60 डिग्री, π/3, तो यानी ये कोस π/3, साथ में कोस ये एक 360 माइनस एंगल, तो यानी 3 दूनी से 5 π/3, ये भी हो सकता है। लेकिन वो आपसे a 360 डिग्री तक कह रहा है, लेकिन हमारे पास चल रहा है एंगल 3a, तो यानी अगर a 360 डिग्री तक है, 0 से 360, तो 3a के लिए क्या करोगे, 3 से गुना करना पड़ेगा हर तरफ, यानी 0, 3a चलेगा आपका 6 × 18, 3 × 9, 1080 डिग्री तक, ठीक है, 1080 डिग्री, यानी 3 बार राउंड ऑफ करना है आपको, ये 1 टाइम्स, ये 2 टाइम्स, और ये 3 टाइम्स। तो आप देख सकते हैं कि भाई 1 टाइम पे तो यहाँ और यहाँ हो गए, और 3 टाइप की, एक टाइप में तो एक 2π में तो 2 सॉल्यूशन है, और 3 के लिए क्या होगा, यानी 2π इंटू और 2 इंटू 3, यानी 6π पे हो जाएंगे टोटल 6 सॉल्यूशन। तो यानी ये सॉल्यूशन कितने बन जाएंगे, 6 सॉल्यूशन। नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताने थे आपको, सॉल्यूशंस की वैल्यू नहीं देनी आपको, तो 6 सॉल्यूशन, कॉस के लिए 6 है, तो ऑब्वियसली साइन के लिए भी क्या रहेंगी, 6 सॉल्यूशन। तो देखते हैं इसमें ऑप्शन डी से चलेंगे, ऑप्शन डी के हिसाब से हमारा 6 आंसर आएगा, ठीक है। तो ये थे आज के क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। तो आज की क्लासेज में हम इतना ही रखेंगे, क्लासेज की स्पीड बढ़ाएंगे, जैसे ही बच्चों की संख्या बढ़ जाती है, बच्चे ज़्यादा ज़्यादा जुड़ेंगे, तो उसके हिसाब हम अपनी स्पीड भी बना देंगे, और सिलेबस टाइम से पूरा भी हो जाएगा। तो इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब रखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बच्चों की संख्या जितनी जल्दी बढ़ेगी उतनी ही जल्दी आपका सिलेबस भी कंप्लीट होता चलेगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं बच्चों, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।